सुप्रभात प्रिय छात्रों, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे एवं स्वास्थ्य नियमों का पालन कर रहे होंगे। आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम व्याकरण का पाठ 14 कारक करेंगे। आप लोगों ने यह पाठ पहले भी पढ़ा होगा। संज्ञा या स्वरनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध पता चलता है उसे हम कारक कहते हैं। कारक का अर्थ है, कारक मीन्स क्रिया करने वाला। कारक संज्ञा अथवा सर्वनाम को क्रिया के साथ जोड़ता है। कुछ शब्द दिए गए हैं, कुछ वाक्य हैं, इनको ध्यान से पढ़िए एवं सुनिए। राधिका एक प्यारी गुड़िया लाई। उसने गुड़िया को खूब सजाया, जैसा कि पिक्चर में भी देख रहे हैं आप। गुड़िया को अपने हाथों से खाना खिलाया। राधिका ने अपनी गुड़िया के लिए विशाल का गुड्डा पसंद किया। राधिका ने दोनों की शादी धूमधाम से की। राधिका ने कहा, हे भगवान, मेरी गुड़िया हमेशा खुश रहे। उसने अपनी गुड़िया को भी घर में ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें सिखाई। इन 7 वाक्यों के अंतर्गत हमने इन कारकों के हमने विभक्ति चिन्ह देखे, जैसे कि इन वाक्यों में ने, को, से, के लिए, की, में, हे आदि विशेष चिन्ह लगे हुए हैं। ये चिन्ह वाक्य में आए संज्ञा शब्दों की क्रिया करने की भूमिका को दर्शा रहे हैं। व्याकरण में हम इन्हें विभक्ति भी कहते हैं और प्रसर्ग भी कहते हैं। ये सभी चिन्ह कारक के हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद एवं चिन्ह आप लोगों ने पहले भी किए होंगे। कारक कर्ता कारक, इसका विभक्ति चिन्ह होता है ने, और स्पष्टीकरण कि कर्ता होता क्या है, किसे कहते हैं, क्रिया को करने वाले को हम कर्ता कहते हैं। दूसरा है कर्म। कर्म को कहते हैं हम, इसका विभक्ति चिन्ह होता है को, और कर्म का क्या भूमिका रहती है कर्म की, कि क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। फिर है करण। करण का अर्थ होता है से या के द्वारा, और ये क्रिया का साधन होता है। संप्रदान के लिए, क्रिया जिसका हित करे। आपादान से जुदाई, क्रिया जिससे किसी का अलगाव बताए, यहाँ जहाँ पर जुदा या अलग होने का भाव हो। आपादान से संबंध का के, की, ना, नी, ने, रा, रे, री, क्रिया से भिन्न 2 पदों के बीच संबंध बताने को संबंध कारक कहते हैं। अधिकरण में पर, क्रिया जहाँ और जब हो। और संबोधन हे, अरे, संबोधन की जाने वाली संज्ञा। आइए इन कारकों को अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला कारक है हमारा कर्ता कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। जैसे माँ ने खाना बनाया, गोपाल पुस्तक पढ़ रहा है। अब पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है, गोपाल कर रहा है, इसलिए गोपाल क्या होगा, कर्ता। माँ ने खाना बनाया, अब खाना बनाने का कार्य कौन कर रहा है, माँ कर रही है, इसलिए माँ शब्द क्या हो जाएगी, कर्ता। सभी प्रकार के वाक्यों में कर्ता के साथ ने प्रसर्ग का प्रयोग नहीं होता। यदि क्रियापद कर्मक हो, यानी कि जहाँ कर्म हो और भूतकाल में हो, तभी ने का प्रयोग होता है। जैसे मोनिका हंसी, या मोनिका ने हंसी नहीं आएगा यहाँ पर, मोनिका हंसी। खुशी खाई, खुशी ने खाना खाया। हम पढ़े हैं, क्या आ जाएगा इसके स्थान पर, हमने, ने का प्रयोग होगा। हमने पुस्तक पढ़ी है। लड़के पौधे लगाए, लड़कों ने पौधे लगाए। दूसरा है आपका कर्म कारक। वाक्य की क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक को बताने वाला प्रसर्ग को है, कभी कभी को नहीं भी होता। अनुराधा गाना गाती है, दादाजी ने बंदर को देखा। पहले वाक्य में को का प्रयोग नहीं किया गया है, दूसरे में किया गया है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको इसमें कर्म कारक आपने पहचान करते हुए ध्यान रखना है कि कई बार को का प्रयोग नहीं भी किया जाता। क्रिया के साथ यदि किसे या किसको प्रश्न पूछे तो उत्तर में कर्म मिलता है। प्रश्न तीसरे नंबर पर देखिए आ जाता है हमारा करण कारक। क्रिया के करने के साधन को करण कारक कहते हैं। जैसे मम्मी हाथों से कपड़े धोती है। अब कपड़े धोने में साधन क्या है, सहायक, हाथों से। सोहन वायुयान से दिल्ली गया। दिल्ली जाने का साधन क्या हुआ, वायुयान।
तो इसका जो हमारा विभक्ति चिन्ह है वो होगा से, या कभी कभी इसके बदले द्वारा का भी प्रयोग किया जाता है। संप्रदान कारक देखिए, वाक्य का कर्ता जिसके लिए कुछ करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे मेरी दादी बाजार से मेरे लिए एक फल लाई के लिए अर्थ में, माता जी ने गरीबों को वस्त्र दान दिए। इसमें प्रश्न बनाने के लिए क्या रहेगा, किसको या किसके लिए, कि माता जी ने किसको वस्त्र दान दिए, गरीबों को। अपादान कारक, वाक्य में जिस संज्ञा सर्वनाम पद में किसी के अलग होने या तुलना करने का भाव व्यक्त होता है उसे आपादान कारक कहते हैं। आपादान कारक का प्रसर्ग से है, जैसे सभी लड़कियां विद्यालय से घर जा रही हैं। जल से पानी गिर रहा है। इन वाक्यों में विद्यालय से, नल से, ये क्या है हमारे आपादान कारक। आपादान की कुछ अन्य स्थितियां भी होती हैं, जैसे तुलना अर्थ में भी हम आपादान कारक का प्रयोग करते हैं, जैसे पूजा तन्नू से सुंदर है, और भय अर्थ में कि भूत से सब डरते हैं, सीखने के अर्थ में बच्चा माँ से सीखता है, लजाना। अब यहाँ से में आपने कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ से जो है वो सीखने के अर्थ में है, तो ये हमारा आपादान के अंतर्गत आएगा। लजाना, बहू ससुर से लजाती है, यहाँ से करण कारक नहीं होगा अपितु आपादान कारक होगा, क्योंकि लजाने के अर्थ में आपादान कारक का प्रयोग होता है। फिर है आपका अधिकरण कारक, जो संज्ञा सर्वनाम पद क्रिया के होने का आधार, स्थान या समय आदि का बोध कराते हैं, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे छत पर बच्चे खेल रहे हैं, पार्क में लड़के खेल रहे हैं। छत पर और पार्क में क्रिया का आधार बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अधिकरण कारक है। फिर है संबंध कारक, एक संज्ञा सर्वनाम पद का किसी दूसरे संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध बताने को संबंध कारक कहते हैं। सूरज की बहन सो रही है, मेरा बेटा विद्यालय गया है। नेक्स्ट है हमारा संबोधन कारक। संबोधन का भी सीधा संबंध वाक्य की क्रिया के साथ नहीं होता। जिस शब्द का प्रयोग किसी को बुलाने या सावधान करने के लिए किया जाता है उसे हम संबोधन कारक कहते हैं, और उसके नाम के स्वर को खींचकर बोला जाता है, जैसे कि हे ईश्वर मुझे माफ़ करना, अरे भाई कहाँ चले जा रहे हो, रवि तुम कहाँ हो। तो एक बार फिर से इस पाठ के अंतर्गत जो जो हमने पढ़ा है उसे जान लेते हैं। सबसे पहली बात कि संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन। आइए अब इस पाठ का अभ्यास कार्य देखते हैं। आपने इस पाठ को अच्छे से पढ़ना है और कठिन शब्दों को रेखांकित करना है। अभ्यास कार्य देखिए, अभ्यास कार्य आप पुस्तक में ही करेंगे। सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाइए। कारक को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो उत्तर रहेगा प्रसर्ग। को चिन्ह का प्रयोग होता है कर्म कारक में। घर में पंखा चलता है, अधिकरण कारक। पेड़ से पत्ता गिरा, आपादान कारक, जुदा होने के अर्थ में। संबोधन कारक का चिन्ह होता है हे और अरे, ये दोनों ही होते हैं, तो ये दोनों वाले पे आप टिक करेंगे। सही शब्द चुनकर एक स्थान भरिए। मोहित डैश पढ़ा नहीं जाता, मोहित से पढ़ा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती है। ऑप्शंस आपको दी हुई हैं, उसमें से आपने फिल करना है चुन करके। वृक्ष से कुछ चिड़िया, वृक्ष पर कुछ चिड़िया बैठी हैं। गुलाब का फूल कमल से सुंदर होता है। सारांश ने तनीषा को पुस्तक नहीं दी। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए कारकों के सामने उनके विभक्ति चिन्ह लगाकर वाक्य बनाने हैं। पहला है कर्ता ने, माँ ने खाना बनाया। कर्म को, दादाजी ने बंदर को देखा। करण से या के द्वारा, मम्मी हाथों से कपड़े धोती है। संप्रदान के लिए, दादाजी बच्चों के लिए फल लाए। आपादान से, मोनिका डाकघर से पत्र लाई। संबंध का के की, नाने नी, ऋतु का घर करनाल में है। अधिकरण में पर, पेड़ पर चिड़िया बैठी है। संबोधन हे अरे, हे भगवान तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो हमने प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 3 तक किया है। ये आप अपनी पुस्तक में करेंगे। इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसके प्रश्नोत्तर स्वयं से खोजने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।